नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की स्टडी में। BIS टेस्ट नंबर 11 10 टेस्ट इसके पहले अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट बन गई है, जाके वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी का अलग अलग सेपरेशन कोई नहीं करेगा, क्योंकि मैं पहले से ही बता दिया हूँ कि 12 तारीख के बाद आप लोगों को विथ PDF बाईलिंगुअल इंग्लिश प्लस हिंदी बोथ लैंग्वेजेज में फुल लेंथ टेस्ट अपलोड हो जाएगा, आप लोगों को PDF में मिलेगी। ठीक, तो उसके लिए आप लोग कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप आराम से इसको देखेंगे ध्यान से। और जो लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश कम करवाइए, इंग्लिश 50 क्वेश्चन आ रहा है भैया, अगर उससे कम कर देंगे तो समझ जाइए कि इंग्लिश सब काम बिगाड़ देगा। ठीक है, ये सब तो आएंगे 25-25 क्वेश्चन, लेकिन सबसे ज़्यादा इंग्लिश ही आने वाला है, जिसमें वोकैबुलरी का भी पोर्शन ज़्यादा रहेगा और थियरी का भी रहेगा, और उसका जो पैसेज वाला पोर्शन है वो भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो जो भी करवाया जाएगा यहाँ पे बहुत सटीक करवाया जाएगा, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आज का टेस्ट जो है GS वाला पहला क्वेश्चन है। और जो इंग्लिश यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए 19 का करंट अफेयर कुछ ले लिया हूँ, जो 19 करंट अफेयर वही लिया गया है जो रिलेवेंट है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री बने हैं वहाँ के जो रेड्डी जी हैं, तो ये है कि अभी बदल नहीं गए हैं, वो 5 साल बाद ही बदलेंगे अब, तो इसका मतलब वो रिलेवेंट है अभी तक, इसीलिए वो ले लिया गया है क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए बाकी इसका PDF टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाएगा, आप लोग जाके ले लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किसी यूजर की गोपनीयता का उल्लंघन करने वाले व्हाट्सएप बग का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को फेसबुक हॉल ऑफ फेम 2019 में शामिल किया गया था। किसे शामिल किया गया था? तो जोनेल सौगेजाम। कौन? जोनेल सौगेजाम। ये भारत के मणिपुरी राज्य के आते हैं। कौन से? भारत के मणिपुरी राज्य से आते हैं यार। ठीक है, इनको सम्मानित भी किया गया था एक बग पता लगाने के लिए। चलिए आगे, 30 मई 2019 को आंध्र शपथ ली तो YS जगनमोहन रेड्डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग कि भारत में बैंक प्रणाली के संदर्भ में IFSC का पूरा नाम क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि IFSC कोड लगता है, उसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ये हमें बताना है यहाँ पे। तो उसका फुल फॉर्म है इंडियन फिनेंशियल सिस्टमैटिक कोड। क्या? इंडियन फिनेंशियल सिस्टमैटिक कोड पूरा नाम है, जिसको हम लोग IFSC कोड कहते हैं। ठीक, चलिए आगे है कि विश्व में जलवायु और जैव विविधता आपातकाल घोषित करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है, ये बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा देश बन गया है आयरलैंड। कौन? आयरलैंड बन गया है दूसरा देश। ठीक है, और पहला कौन था? तो जो आपका है कि जो पहला था यूनाइटेड किंगडम था, 1 मई को वो किया था, 1 मई 2019 को, और 9 मई 2019 को कर दिया था आयरलैंड ने कर दिया था। तो ये किया था 1 तारीख को और ये किया था 9 तारीख को, ये ध्यान रखे रहिए। आगे क्वेश्चन है, हाइपोकैलिमिया। हाइपोकैलिमिया किसकी कमी से होती है, ये बताना है हमें। तो हाइपोकैलिमिया जो है आपकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन भी है। ठीक है, पोटेशियम की कमी से होती है। किसके? पोटेशियम की। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित झीलों और उनके स्थानों में कौन से बेमेल है, मतलब सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो यहाँ पे चिल्का झील जो है, चिल्का झील है ना, आंध्र प्रदेश में नहीं, उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। जो चिल्का लेक है वो कहाँ है? उड़ीसा में है, याद रखे रहिए, आप लोग जानते हैं। अब देखिए, इसमें कोई तो इंग्लिश हिंदी का भेद नहीं है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। बाकी लोनार लेक है आपका महाराष्ट्र में, और लोकटक लेक जो है मणिपुर में, और रूपकुंड कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, वो सही है, सब मिला। इंटरनेट में मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होता है आपका मैन का फुल फॉर्म? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है मैन का फुल फॉर्म। ठीक है, मैन का फुल फॉर्म में होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आगे है, निम्नलिखित में से किसे इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में अप्रैल 2019 में फिर से चुना गया है? अप्रैल 2019 में फिर से चुना गया है, किसे चुना गया है? तो वही है फिर बेंजामिन नेतन्याहू। अगला क्वेश्चन है आपका, 17वीं लोकसभा की कैबिनेट में वित्त मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये बताना है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, सॉरी। ठीक है, चलिए अगला है कि मई 2019 में 130 वर्षों में पहली बार किलोग्राम को फिर से परिभाषित किया गया था। अब इसे प्राकृतिक एक मूलभूत गुण के रूप में पुनर्परिभाषित किया जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, चारों है आपका।
प्लांक का स्थिरांक, विद्युत स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक और चुंबकीय स्थिरांक, ये हमें बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे हम लोग कहेंगे प्लांक का स्थिरांक। क्या कहेंगे? प्लांक का स्थिरांक। ठीक, चलिए अगला है रोवर्स कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? काफ़ी एक शब्दावलियाँ जरूर आती हैं, मैं शब्दावलियाँ अलग अलग जैसे ही इस समय बीतेगा आप लोगों को मैं सेक्शन वाइज अलग अलग टेस्ट करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रोवर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है रोवर्स कप। अगला क्वेश्चन है कि न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन डैश अध्ययन करने के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था इस समिति का गठन? यहाँ पर हो जाएगा भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति जानने के लिए इसका किया गया था, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी एक सहायक नदी नहीं है? कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है। कौन कौन सी इसमें सहायक नदियां नहीं हैं? एक है और सभी नहीं है। तो कौन है? वैगाई नदी पश्चिम घाट की पेरियार पठार के जो है वर्सानाडु हिल्स से निकलता है और यह नदी में तमिलनाडु की ओर से बहती है। कौन? वैगाई जो है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या हो जाएगा आंसर? वैगाई। और बाकी सभी भवानी, काबिनी, अमरावती और काबिनी सभी है इसके सहायक नदियों में से एक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उनके मूल स्थान के साथ मेल नहीं खाता है? मेल नहीं खाता है ये बताना है हमें। तो हो जाएगा क्या? यहाँ पे हो जाएगा कुचिपुड़ी जो है उड़ीसा में नहीं, कुचिपुड़ी जो है आपका कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक, आप लोग जानते होंगे आंध्र प्रदेश में। भरतनाट्यम तमिलनाडु में सही है, मोहिनी अट्टम केरल में सही है, सत्तरिया आपका असम में सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 3 के हिसाब से कहा जाता है। 75 दिया है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी के ऊपर किया गया है? तो सलाल, दुलहस्ती, दो प्रकार की परियोजनाएं हैं। कहाँ पे किया गया है इसका? तो ये जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है यह। ठीक है, तो सलाल जो है आपका कहाँ पे किया गया है? यह फर्स्ट आपका हो जाएगा आंसर चिनाब नदी पे। कहाँ पे? चिनाब नदी पे किया गया है। ठीक है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, उधमपुर जिले में चिनाब नदी पर बना गया है। ठीक, इस प्रोजेक्ट के कल्याण मूल रूप से स्वतंत्र भारत के पूर्व में की गई थी, पहले ही किया गया था। और इस परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 1960 ईस्वी के दशक में शुरुआत हुआ था। ठीक है, और वास्तविक यह मान लीजिए वहाँ पर शुरुआत हो गया तो वास्तविक रूप से 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि जम्मू कश्मीर में मेन लोकेटेड है। जम्मू कश्मीर में लोकेशन पूछता है ज़्यादा और इसकी नदी पूछ लेता है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में कौन है? देखिए, साबरमती हो जाएगी, लूनी हो जाएगी, कई है। यहाँ पे जैसे ही पूर्व की ओर बहती हैं वैसे ही पश्चिम की ओर भी बहने वाली नदियों का क्रम काफ़ी है। बहुत सी नदियाँ यहाँ पे उजागर नहीं, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में नहीं रहती, इसीलिए लोग नहीं जान पाते हैं। काफ़ी नदियाँ पश्चिम की ओर भी बहती हैं, जिसमें साबरमती तो है ही, लूनी भी है। अब जान लीजिए आप लोग। ठीक है, कौन है? लूनी भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये सब पूर्व में बहती हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे फीफा का मुख्य नाम दिया जाता है, मुख्यालय इसका कहाँ है? ये पूछा जा रहा है। मुख्यालय, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर जाएगा? ज्यूरिख में। आप जानते होंगे कहाँ पे? ज्यूरिख में जानते होंगे। और यदि फीफा की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में। कब? 1904 ईस्वी में। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? ज्यूरिख में है। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? कौन सा नृत्य जो है आपका यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है? ये पूछा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट? जो छऊ नृत्य है, कौन सा? छऊ नृत्य जो है आपका उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। इसे ही यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है। उड़ीसा सरकार ने 1960 में सरायकेला में एक सरकारी छऊ नृत्य केंद्र स्थापित किया था। ठीक है,
चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे यदि हम लोग, तो देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा जा रहा है, तो बताइए आप लोग। तो कांसीराम कौन है? कांसीराम ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? कौन सा ग्रंथ जो है आपका कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? जानते हैं कि राज तरंगड़ी, द रिवर ऑफ किंग्स। राज तरंगड़ी क्या होता है? मतलब है कि द रिवर ऑफ द किंग्स। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप में विशेष रूप से कश्मीरी के राजाओं का महान पौराणिक एवं ऐतिहासिक कालक्रम था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जाएगा इसका आंसर ए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सांख्य दर्शन था वो कपिल के द्वारा की गई थी। कौन? कपिल के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। पतंजलि के द्वारा महाभाष्य के द्वारा पतंजलि किया गया था। ठीक है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की विशाल कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहाँ है? जो इंटेल का मुख्यालय और CEO इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहता है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इंटेल कॉर्पोरेशन, जिसमें आमतौर पर इंटेल के रूप में जाना जाता है, यह एक अमेरिकी कंपनी है। कौन है? अमेरिकी कंपनी है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? सिलिकॉन वैली, सांता क्लारा, कैलिफोर्निया में। भारत वाली सिलिकॉन वैली नहीं, यह क्लांता जो है आपकी कैलिफोर्निया वाली। ठीक, 48 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सेकंड लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश निवास का उदाहरण है? प्रादेशिक निवास का उदाहरण है, सॉरी। अगला क्या है आपका? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घास भूमि। क्या है? घास भूमि। अगला क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन और है, जून 2019 तक पुलेला गोपीचंद्र भारतीय डैश टीम के मुख्य कोच थे। तो भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए यह रहा आप लोगों का, और इसका इंग्लिश वर्जन और बोथ लैंग्वेज वाला 12 तारीख को ही आएगा। फुल लेंथ टेस्ट रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अलग से सेक्शन वाइज भी चलेंगे वहाँ पर। ठीक है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए रहेगा, क्योंकि PDF या कोई पिक्स या तो कोई न्यूज़ या तो कोई इन्फॉर्मेशन देना रहेगा तो वहीं पर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।